दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बेहतरीन मुद्दे पर आपसे बात करने वाले हैं, यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022। दोस्त इसके संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखें। बिल्कुल, अगर देखा जाए, अगर आप अपने आप को भविष्य में भावी शिक्षक देखना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए लेटेस्ट वीडियो साबित होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ लिखा गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। यह आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका आपकी बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है और उनको अपने आगे के भविष्य के लिए नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस सभी के बारे में मैं बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड करें या डीएलएड करें। बिल्कुल, अगर आप प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है डीएलएड संबंधी संपूर्ण जानकारी। आज का जो यह हमारा वीडियो है, आपको डीएलएड की जितनी भी जानकारियां हैं सभी जानकारी से आपको यह वीडियो भरपूर मिलेगा। आगे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है डीएलएड 2022 में 2,42,200 सीटों पर होगा प्रवेश। और सवाल एक चीज का आता है कि जो 2,42,200 सीटों पर प्रवेश होगा, क्या वह मेरिट पर होगा या एंट्रेंस एग्जाम के तहत होगा, तो इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है डीएलएड में सरकारी कॉलेज कैसे पाएं और फीस कितनी होती है, और लिखा गया है ऑनलाइन कब से होगा। इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको डीएलएड की क्लासें भी प्रोवाइड की जाती हैं और जितने भी न्यूज़ के रूप में अपडेट्स आते हैं सभी अपडेट को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम एक एक चीज़ों पर आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर लिखा गया है कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे कुछ लोग होंगे बीए किए होंगे, कुछ लोग बीएससी या बीकॉम किए होंगे, लेकिन उनको यह नहीं पता होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों की इच्छाएं होंगी, मैं जैसे अपने बीए किया तो आपकी इच्छाएं होंगी कि मैं एमए करूं, जिसने बीएससी किया उनकी इच्छाएं होंगी कि मैं एमएससी करी, और एमए वालों जो है बीकॉम वाले करना चाह रहे होंगे कि मुझे एमकॉम करना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है आपको एमए एमएससी एमकॉम करना चाहिए, यह भी सत्य है। लेकिन उससे पहले जहाँ तक मेरा मानना है, आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो ठीक है, अन्यथा आप अपने इच्छा के मालिक स्वयं हैं, आप कर सकते हैं। देखिए, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप जो है एमए एमएससी एमकॉम ही करें। अगर आपको भविष्य में शिक्षक बनना है तो उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको किसका सिलेक्शन करना चाहिए, या तो आपको डीएलएड का सिलेक्शन करना चाहिए या आपको बीएड का सिलेक्शन करना चाहिए। दोनों में से एक सिलेक्शन आपके लिए अनिवार्य है। आप एमए और एमएससी बाद में भी कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे मैं मान लूं कि अगर आपने बीएड और डीएलएड कर लिया है, अगर बीच में वैकेंसी आ गई तब तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन आपने पहले एमए और एमएससी एमकॉम कर लिया और बीच में अगर वैकेंसी आ गई तो यह मान के चलिए कि आप आई हुई वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए एक रास्ता खुलता है, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो ठीक है, डीएलएड कर लेते हैं तो ठीक है। दोनों में से किसी एक डिग्री को आपको रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बीएड और डीएलएड दोनों जो है प्राथमिक के लिए एलिजिबल माने गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्लीज आप सबसे पहले बीएड कीजिएगा या डीएलएड कीजिएगा, बाद में आप एमए और एमएससी एमकॉम को कर सकते हैं। यह आपके लिए रास्ता बेहतर होगा, ठीक है। नीचे अगर लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड करें या डीएलएड। हमने अभी आपसे बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में बीएड और डीएलएड जो है दोनों प्राथमिक के लिए एलिजिबल माना जाता है, यह चीज आप सभी को पता है। लेकिन एक चीज आप यह जानिएगा, कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि भविष्य में डीएलएड जो है यह समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त
समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं है, भविष्य में जो डीएलएड है वो समाप्त कभी नहीं होगा। यार इतनी पैसे लगाकर जो डीएलएड या बीएड कर रहा है, जाहिर सी बात है, सॉरी डीएलएड जो कर रहा है, अगर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि जो डीएलएड है वह भविष्य में समाप्त हो जाएगा तो वह कहीं ना कहीं गलत कहता है। एक चीज यहाँ लिखा गया है, डीएलएड करें या बीएड करें, देखिए यह आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है, सिर्फ मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूं, अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो प्लीज आप डीएलएड का सिलेक्शन कीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप टीजीटी लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप बीएड का सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, बीएड करने पर थोड़े से रास्ते ज्यादा खुलते हैं, डीएलएड करने पर लोग वहीं तक सीमित रह जाते हैं जहां तक हमारी प्राइमरी और जूनियर होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा यह आपके ऊपर स्वविवेक पर निर्भर है कि आप डीएलएड करना चाह रहे हैं या बीएड करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस वर्ष आप बीएड करना चाह रहे हैं तो बीएड की जो डेट है वह समाप्त हो चुकी है, लेकिन डीएलएड की डेट अभी आगामी 15 जून से संभवतः आने वाली है। 15 से नहीं आएगी तो 20 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा। नीचे यहां आप देख पा रहे हैं डीएलएड संबंधित संपूर्ण जानकारी। देखिए यहां नीचे लिखा गया है कि डीएलएड 2022 में 2,42,000 सीटों पर होगा प्रवेश। बिल्कुल, अगर देखा जाए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर जो सीटें टोटल बनती हैं वह 2,42,200 सीटों पर डीएलएड में प्रवेश होना है। जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी संख्या में डीएलएड में प्रवेश हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा भी है। अभी आप सभी को पता है कि पिछले 3 से 4 वर्षों में जो डीएलएड की सीटें हैं वह भर नहीं रही हैं, यानी बहुत सारी लगभग 1.5 लाख सीटें खाली चली जा रही हैं, जिसके पीछे कारण यह है कि बीएड जो डीएलएड वाले जो डीएलएड करना चाह रहे थे उनका रुझान बीएड की तरफ जा रहा है। इसके पीछे कारण यही है कि अभी आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में बीएड को बाहर करने के लिए याचिका पड़ी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। लोग यही सोच रहे हैं कि अगर हमें शिक्षक ही बनना है तो हम बीएड का सिलेक्शन करें, डीएलएड को छोड़ दें। लेकिन अच्छा, बीएड इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि बीएड करने पर आप ईएलटी ग्रेड तक वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपसे बताया कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो सिर्फ प्राइमरी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन यह मान के चलिएगा कि मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वह सत्य है। यह मान के चलिएगा कि आगामी जो समय आएगा कहीं ना कहीं बीएड को प्राथमिक से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि आप विभिन्न राज्यों को देख रहे हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें, ऐसे ऐसे तमाम राज्य हैं, पंजाब की बात करें, तमाम राज्य हैं जहां से प्राथमिक से बीएड को बाहर किया जा चुका है। यही चीजें यहां भी लागू होती हैं। अगर एक राज्य में ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न राज्य अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, अगर यहाँ बीएड बाहर हो गया है तो हमारे यहाँ भी बीएड बाहर किया जाए। यही रीट जो है हाई कोर्ट में पड़ी हुई है कि अगर उस राज्य में बीएड को बाहर किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड का ही सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, नीचे यहाँ डीएलएड में सरकारी कॉलेज कैसे पाएं और फीस कितनी होती है। देखिए, इसका जो प्रवेश होता है वह मेरिट के आधार पर होता है। आपकी मेरिट जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलता है। सरकारी कॉलेज में डाइट होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और भी इस पर मैं वीडियो आपको दूंगा, कितने मेरिट पर कितना कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने मेरिट पर जो है सरकारी मिलता है, कितने मेरिट पर प्राइवेट मिलता है। फिलहाल के लिए आप इतना जानिएगा आज की वीडियो में कि अगर आप जो है सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपकी मेरिट जो है वह स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए। और रही बात फीस कितनी होती है सरकारी कॉलेज की, तो हम आपसे बताना चाहें सरकारी कॉलेज की फीस जो होती है वह 10,200 होती है। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 41,000 टोटल फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, 10,200 गवर्नमेंट और 41,000 प्राइवेट कॉलेज की। लेकिन इसमें तमाम तरह की बातें होती हैं। अभी आप अपने घर से अगर 100 किलोमीटर दूर पा जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज तो बात वही हो जाती है। ठीक है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आज इतना जानिएगा कि आपकी फीस गवर्नमेंट में जो होती है वह 10,200 होती है और प्राइवेट में जो है होती है 41,000 होती है। नीचे अगर हम बात करें आपसे कि यहाँ देखिए ऑनलाइन कब से होगा, तो इसके लिए हम एक अपडेट आपके सामने रखना चाहते हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट के तौर पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा है, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है कि डीएलएड में प्रवेश की तैयारी 4 साल से नहीं भरी सीटें। इसके तहत कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए रूपरेखा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयार कर ली है। 15 जून से आवेदन पत्र लिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जिस पर मंजूरी मिलना बाकी है। लेकिन प्रदेश भर में कॉलेजों की 2,42,000 सीटों
को भरना बड़ी चुनौती है। प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। इधर प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षण को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में छात्र छात्राओं का रुझान बीएड की ओर बढ़ा है, जिसकी गवाही डीएलएड कॉलेजों में पिछले 4 सालों के आंकड़े सर्वाधिक 1,17,351 सीट वर्ष 2021 में खाली रह गई थी। इसके लिए 2020 में कोरोना संक्रमण तेज होने के कारण प्रवेश नहीं लिए गए थे। वर्ष 2019 में 1,82,761 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। इस बार भी शैक्षणिक गुणांक से ही तैयारी की गई। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी मिलने के बाद प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यह उम्मीद जताई जा रही है। आपने अपडेट को देखा। अब यह उम्मीद प्रबल संभावनाएं हैं कि जो आपकी डीएलएड की जो ऑनलाइन या नोटिफिकेशन की डेट है वह कब तक आएगी, तो यह मान के चलिए कि आपकी जो डेट है वह 15 तारीख तक आने की प्रबल संभावनाएं। आप सभी को पता है प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और शासन से मंजूरी मिलने वाला और मंजूरी मिलना बाकी है। जैसे ही मंजूरी मिलता है तैसे ही आपका जो नोटिफिकेशन है वह जारी किया जाएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, आशा करते हैं इतनी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और रही बात और भी चीजें यहाँ जो बाकी हैं, जितनी भी चीजें डीएलएड संबंधी होती हैं सभी को अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा और अपने कंफ्यूजन्स को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सभी कंफ्यूजन्स के समाधान कमेंट बॉक्स में जरूर दिए जाते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।